हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और नक्श भी स्कूल चला गया था। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था और आज हम फाइनली रेणुका जी से भी वापस आ गए। 6 घंटे का सफ़र था, नॉन स्टॉप 6 घंटे बच्चे के साथ। बहुत दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत। और हम तो इतना थक गए थे सफ़र में। मेरे तो घर आके मतलब हिम्मत नहीं थी कि खाना तक खाऊं। एकदम सडनली हमारा प्लान पता नहीं कैसे बना है कि चलते हैं। 12 बजे, दिन के 12 बजे ने बोलती चलना है। फिर मैं भी रेडी, मैं कहा ठीक है। फिर हम एकदम से हमने शॉपिंग वगैरह की और निकल पड़े। और अभी इतने सारे कपड़े धोने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने कपड़े धोने आज मुझे। ये मुझे आधे तो मैंने धो लिए हैं और जो दिखाए मैंने ये धोने के लिए है। और अभी उसके बाद मुझे लंच भी बनाना है। मैं फटाफट से कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे लंच भी बनाना। अभी बज गए हैं 12 और कपड़े मैंने सारे धो लिए हैं। बहुत कपड़े धोने के थे आज। देखो 1 2 3 बाल्टी, ये तो 3 ही बाल्टियाँ हैं। अभी तो 2 बाल्टी और है अंदर धोने के लिए, मतलब धो ली हो मैंने। स्पिन करने, इनको मैं स्पिन करने के लिए बाहर ले जा रही हूँ क्योंकि उस दिन वो व्लॉग में आपने देखा होगा कि नक्श की दादी ने कपड़े धोए थे तो वो मशीन बाहर लेके गए थे। तो फिर मैंने आज मशीन में नहीं, मैंने हाथ से कपड़े धोए क्योंकि सारे कपड़े हाथ से धोने वाले हैं जो हम लेके गए थे रेणुका जी, वो कपड़े हैं ये। तो ये मैं नए कपड़े हमेशा हाथ से ही धोती हूँ। मैं मैक्सिमम कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में कभी कभार ही लगाती हूँ। अभी मैं बेटे को लेके स्कूल से आ गई हूँ और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है ना। जब मैं घर से आई थी मैं कोटी पहन के नहीं आई थी, तो मैंने सोचा शायद जितनी गर्मी यहाँ पे है, गर्मी तो क्या मतलब ठीक जैसा टेम्परेचर था। और अभी इतनी ठंड लग रही है ना। यहाँ पे देखो धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जैसे शाम हो गई है, बल्कि अभी टाइम 3:45 हो गए हैं और ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। कल से तो कोटी पहन के ही आना पड़ेगा। नक्श तो स्वेटर पहना है इसने। आज घर में सिर्फ नव्या और नव्या के दादू, उसकी दादी ये है कहीं 4-5 दिन के लिए। मॉर्निंग, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं आ गई हूँ गाय धोने। जैसे कि पता है नक्श के दादी घर में नहीं है तो वो गए हैं कहीं बाहर। अब बच्चों का भी करना, गाय का भी करना, बाहर का भी करना, मतलब बच्चा भी छोटा है तो उसके साथ होता भी नहीं है। पर ऐसे कि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, आजकल 5 बजे ही उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद तभी सारा काम हो पाता है। और कुछ तो मेरी तबीयत खुद ही ठीक नहीं है। पता नहीं जब से रेणुका जी से आए हैं तब से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब इतने की मेडिसिन पर मेडिसिन लिए जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। फिर कुछ तो बच्चों के साथ ऐसे परेशान से हो जाते हैं। चलो अभी गाय का मैं कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। फिर नक्श को भी रेडी करना है। मैंने नव्या को मैंने नहला दिया है। इसको थोड़ी देर मैं टेरिस पर लेके जाती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे रोए जा रही है, तो थोड़ी देर इसको धूप सिखा देती हूँ। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। धूप सेकनी, ये देख रही है कि इसमें भी है मम्मा और यहाँ पे नव्या को दे दिया मैंने उसके दादू के पास। अभी उसके दादू बहुत लेट पहुंच गए हैं, 10:30 हो गए हैं, वो अब जाके पहुंचे। अभी मैंने फटाफट से सारा काम करना है, अपना रूम भी क्लीन करना है, किचन भी क्लीन करना है। घर में बहुत ज़्यादा काम होता है। मतलब मैंने मैक्सिमम से सुना है, जैसे जो जेंट्स होते हैं ये बोलते हैं कि तुम घर में करती क्या हो, घर में क्या काम होता है। मैं सच बोल रही हूँ, अगर मेरी नज़र से देखो तो जितना काम लेडीज़ को होता है ना उतना किसी को भी नहीं होता। सुबह मैं अपनी बात करती हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। चलो कभी 5:30 ही हो गए, पर रख लो अगर मैं 5 बजे भी उठ जाती हूँ, शाम को मैं किचन साफ करके 9:30 10 रख लो कि 10 बजा देती हूँ।
किचन क्लीन करना, बर्तन धोना बहुत काम होता है, साफ सफाई करके ही मैं सोती हूँ। तो 10 बजे तक, अब खुद देखो 5 से 10 काम करना आसान बात नहीं है। और ये जेंट्स कैसे होते हैं, सुबह जैसे रख लो 7 बजे भी सो के उठेंगे, फिर उसके बाद इनका नहाना धोना, फिर ये इनका काम होता है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक करना। इनका उल्टा होता है, हमारा उल्टा होता है। तो देखो ना, मतलब सबकी काम की अपनी अपनी वैल्यू होती है। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि तू घर में करती क्या है, तूने काम किया ही कितना है। सबसे ज्यादा काम लेडीज करती है, बच्चा भी रखना और घर का सारा काम करना, सारा काम करना। किसी को ये पसंद नहीं है, किसी को वो पसंद नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। है मेरे किचन की हालत, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये होती है जब तक नक्श स्कूल नहीं गया, जब तक नव्या को कोई नहीं दे देता। अभी मैं आ गई हूँ नहा के। अभी मुझे खाना भी बनाना है। नव्या सोई है तो मैंने सोचा फटाफट से खाना बना देती हूँ। मैं 12 बज गए हैं, 12:15, तो मैं कर लेती हूँ लंच की तैयारी। फिर उसके बाद मुझे नक्श को लेने भी जाना है। और आज थोड़ी तबीयत भी ठीक जैसी नहीं है, पता नहीं पेट में क्यों दर्द सा हो रहा है। मेडिसिन भी ले रही हूँ उसके बाद भी फिर भी दर्द हो रहा है। चलो मैं फटाफट से लंच बना देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये हमारे खुद के कद्दू है। इसकी सब्जी अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। कल हमने इसकी सब्जी बनाई थी और स्वाद बनी थी। अभी मैं लंच में बनाऊंगी मलका की दाल और चावल। आज सिर्फ हम 2 ही हैं, मैं और नक्श के दादू। जब फैमिली में 2 लोग होते हैं ना, तो समझ नहीं आता है कि क्या बनाए क्या ना बनाए। अगर ज़्यादा मेंबर हो तो मतलब लग भी जाता है कि यार बहुत सारे हैं तो कुछ अच्छा सा बनाना है। हम 2 ही हैं, मैं और मेरे ससुर, या तो कढ़ी खाएंगे या फिर सोचते ही रहते कि क्या खाएं। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो मलका की दाल बना। ये ले लिया मैंने दाल। एक कुकर में मैं एक साइड चावल बनाऊंगी और एक साइड दाल भी बनाऊंगी। इससे फिर मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। मेरे कुछ और भी काम है करने के लिए। फटाफट से वो निपटा देती हूँ और एक साइड में तड़का और चावल लगा देती हूँ। बहुत स्वाद होता है ये खाने के लिए। मैं इसकी दाल बनाऊंगी, कट करूंगी और ज़्यादा से कट करूंगी। भले हम 2 ही हैं तो क्या होगा, खाना तो टेस्टी होना चाहिए। ये प्याज कट कर लेती हूँ। अभी मेरा लंच तैयार हो गया है और बहुत टेस्टी बनी है दाल। तो कभी कभी मलका की दाल अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी होना तो टेस्टी लगती है। अभी कर लेती हूँ मैं कुछ और काम। और मैंने अभी नव्या को भी रखना है, अभी बोतने वाली होगी, मैं उसको भी रख लेती हूँ। और जो ये कार्डिगन है ना, ये कुर्ती, ये मेरी फेवरेट है और फेवरेट से भी फेवरेट है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लूज़ है पर उस टाइम मैं थोड़ी हेल्दी थी, अब मैं कमज़ोर जैसी हो गई हूँ, तो पर ये फिर मुझे बहुत पसंद है। कल जो मैंने कपड़े धोए थे उसमें से कुछ गीले हैं, मतलब कि गीले तो नहीं, ऐसे ओस जैसे वाले हो जाते हैं। और ये बेटी के पजामे ये भी धोए थे, डेली इसके पजामे धोने पड़ते हैं। तो इसके पास ना फिर कुछ होता ही नहीं है। इसकी मतलब जैसे ग्रोथ भी हो रही है तो इसको सारे पजामे छोटे हो रहे हैं। तो फिर पजामे तो इसके पास इतने हैं कि, पर वो अब ना जैसे विंटर आ गई है तो अभी मोटे पजामे की ज़रूरत है, गर्म पजामे। अभी मेरे को धूप में छोड़ देती। यहाँ पर ना हमारे पूरे दिन धूप नहीं आती है। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे हमारी धूप नहीं आती है। जब से छत पड़ा है तो टॉप में जाना पड़ता है, और टॉप में मैं बेटी को छोड़ के ऐसे जा नहीं सकती हूँ, ये कभी भी उठ जाती है। तो अभी शायद इसको उठने में टाइम हो गया है। अभी मैं पहुंच गई आधे रास्ते में। मैं साथ में अपना व्लॉग भी एडिट कर रही थी। कुछ लोगों को लगता है कि व्लॉग बनाना बहुत आसान है, क्या करना, हाथ में फ़ोन लेना, बनाना है। एडिट करने में भी टाइम लगता है
और मेरे पास घर में इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास छोटा बच्चा भी है, फिर पशु का भी करना है और बेटे को भी पढ़ाना है, बहुत काम होते हैं। फिर भी मैं वीडियो कंटिन्यू बनाती हूँ। मैं हमेशा रास्ते में चलते चलते ही व्लॉग एडिट करती हूँ आधा, क्योंकि घर में बेटी होती है। ये आ गई हूँ मैं गाय दूने। हमारा ओबरा ना घर से दूर है, मतलब ऑपोजिट साइड है। पहले तो हमारा साथ में ही ओबरा था, पर अब हमारे ऑपोजिट साइड है, हमने ये ओबरा बनाया है। और अब आ गई हूँ मैं गाय दूने, और आज अकेले ही आई हूँ, बेटा आ ही नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से उसको पढ़ाई करने के बाद टीवी बेटा देखने के लिए, तो फिर मैंने सोचा मैं अकेले ही जाती हूँ, क्या उसको बोलना। और है ना बंद करना पड़ता है, बिल्ली वगैरह अंदर ना आ जाए। आउच, नाखून कट गया। और ये आ गई हूँ मैं मेहंदी के पास। आज थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। सुबह तो इतनी तबीयत खराब थी ना, और कल भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, और आज थोड़ा अच्छा सा लग रहा है मेडिसिन खाने के बाद। सबसे पहले हम थन धोते हैं, क्योंकि अगर थन ना धोना तो इसमें ना स्मेल आ जाती है दूध में, तो ये अच्छे से धोने चाहिए। गाय धोने के लिए हम तेल लगाते हैं, तभी नहीं तो ना इसको दर्द हो जाती है, ड्राई से होते हैं ना इनके ये, फिर खुद भी हाथ में दर्द हो जाती है, तो फिर हम तेल लगाएंगे।